दोस्तों आज हम जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि इस कंपनी से दो धमाकेदार अपडेट निकल कर आ रही है जिसमें इस कंपनी ने अपना Q2 रिजल्ट फाइनेंस ईयर 2026 का अनाउंस कर दिया है जिसमें शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। और इस कंपनी में हमें 6 महीने से जो गिरावट देखने को मिल रही थी उसकी वजह के साथ साथ इस कंपनी को हम फाइनेंशियली और फंडामेंटली देखेंगे। इस समय हम कंपनी में बाय सेल होल्ड क्या करना चाहिए और कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस क्या हो सकता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया की इंडिपेंडेंट टेलीकॉम टावर कंपनी है। ये कंपनी 26,000 प्लस टावर एंड 22 टेलीकॉम सर्कल्स को इंडिया के डिफरेंट स्टेट में ऑपरेट करती है। दोस्तों जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस अभी ₹1.15 चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 1.77% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं जो कि पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। वहीं पर एक महीने में इस कंपनी के द्वारा हमें शानदार रिटर्न्स देखने को मिले 16.16% के। एक महीने पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस मात्र 99 पैसे था। यहाँ पर इस कंपनी में 6 महीने से गिरावट देखने को मिल रही थी। यहाँ पर हमें 6 महीने से भारत की मार्केट और शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही थी क्योंकि यूएस और भारत के बीच में टैरिफ को लेकर कोई भी बातचीत नहीं हो रही थी। लेकिन इस समय यूएस और भारत के बीच में टैरिफ को लेकर बड़ी डील हो चुकी है जिसमें यूएस के द्वारा 50% की जगह पर मात्र 18% का ही टैरिफ लगाया जाएगा इंडिया के गुड्स पर, जिसके बाद हमें इंडियन इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। इस कंपनी से जितनी भी न्यूज़ निकल कर आ रही हैं उन सभी को हम देखते हैं। यहाँ पर जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी ने अपना Q2 रिजल्ट फाइनेंस ईयर 2026 का अनाउंस कर दिया है जिसमें इस कंपनी को सितंबर में लॉस देखने को मिला था 193.47 करोड़ का। इस क्वाड्रेंट हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला 9.6% का। रेवेन्यू में हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला क्वार्टरली बेसिस पर 6.6% का। इस समय रेवेन्यू 356.49 करोड़ रहा है। इसे हम फाइनेंशियली देखकर समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी को दिसंबर में 210 करोड़ का लॉस हुआ था, मार्च में 249 करोड़ का लॉस हुआ, जून में कम हुआ 232 करोड़ रहा, सितंबर में लॉस कम हुआ 193 करोड़ रहा। दिसंबर में इस कंपनी ने जो अभी क्वाड्रेंट का रिजल्ट आया शानदार प्रॉफिट गेन किया है क्वार्टरली बेसिस पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 करोड़ का, जिसके बाद हमें इस कंपनी में रॉकेट जैसी तेज़ी देखने को मिल रही है। इसी के साथ ही हमें ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है कंपनी के अंदर फिल के द्वारा। आप यहाँ पर देख सकते हैं सितंबर में फिल की इन्वेस्टिंग 0.85% थी जो कि दिसंबर में बढ़कर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की इन्वेस्टिंग 0.87% हो चुकी है। यहाँ पर आप इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अच्छे खासे रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के साथ ही जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी ने वन टाइम सेटलमेंट के साथ ही कनाडा बैंक का सभी कर्ज को चुका दिया है, जिसके बाद कनाडा बैंक ने इस कंपनी के अंदर जितने भी यहाँ पर ड्यूज़ और जितने भी केस लगाए थे उन सभी को वापस ले लिया है। यही कारण है कि हमें इस कंपनी में तेज़ी देखने को मिल रही है। इस कंपनी को हम फंडामेंटली देखें तो यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन 1247 करोड़ है जो कि बहुत बढ़िया है इसके प्राइस के हिसाब से। डेप्थ ऑफ इक्विटी -0.54 इस कंपनी पर कर्ज है, यही कारण है ये एक पेनी स्टॉक्स है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 13.86, ये कंपनी हमें पर ईयर 14% के रिटर्न्स देती है जो कि काफ़ी अच्छे रिटर्न्स हैं। अर्निंग पर शेयर -0.69 नेगेटिव है, डिविडेंड दे नहीं रही है। बुक वैल्यू -4.99, ये शेयर इस समय बुक वैल्यू से हाई प्राइस पर मिल रहा है, फेस वैल्यू 10। दोस्तों अभी हालांकि ये कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली सही नहीं है, लेकिन इस कंपनी ने इस क्वार्टर प्रॉफिट गेन किया है जिसके बाद हमें इस कंपनी में रॉकेट जैसी तेज़ी देखने को मिल रही है। और कंपनी का शेयर प्राइस ईजिली एक साल के अंदर ₹5 को क्रॉस करने की संभावना है, जिसके साथ ही हमें इस कंपनी के अंदर फिल के द्वारा भी ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियर्स और एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। कभी भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट ना करें वरना आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।